ओम शांति। आज की मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। सूर्यवंशी घराने के बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को मालिक बना रहे हैं। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप वही स्वर्ग बनाने आया है। धंधा धोरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा क्या कहते हैं, जिसे सच्चा निश्चय होगा, पक्का निश्चय होगा कि सच में हमको भगवान ही पढ़ा रहा है, भगवान ही गाइड कर रहा है, सदगति देने आया है, तो वो बहुत खुश रहेगा, खुशी में नाचता रहेगा, उसका पारा चढ़ा रहेगा खुशी का। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। खुशी नहीं है तो निश्चय नहीं है। भगवान आया और हमें खुशी ना मिले, भगवान मिला घर बैठे और हमें खुशी ना मिले तो भगवान, इसका मतलब मिला ही नहीं। तो सच में उसको पहचानना है कि ये शब्द दुनिया के हो सकते हैं, मनुष्य के हो सकते हैं, जो हमेशा अपने फ़ायदे की सोचता है। वो मेरे फ़ायदे के लिए कभी नहीं कुछ करेगा, निस्वार्थ कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हमने बुलाया, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ, तो बाबा आया है और हमारे दुख को दूर करने आया है। लेकिन उसका जो नियम है उसको तो मानना पड़ेगा। उस नियम पर जब चलेंगे तो हम खुश भी होंगे, पाप मुक्त भी होंगे, सदगति भी बाबा हमें देगा, यानी अपने साथ भी ले जाएगा। ओम शांति। बाबा कहते, यह महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे। हमें बाबा कहता, तुम अनुभवी हो जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है और तुम बच्चों ने फिर परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात पड़े ते पड़े, यानी बहुत दूर। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परमपिता परमात्मा के पास रहने वाली हैं। दुनिया में और किसी को यह नॉलेज नहीं है। वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई नॉलेज ही नहीं रह जाती। वह परमपिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में है पुराना दिन, पुरानी रातें। यहाँ क्या है, अनेक प्रकार के मेजॉरिटी दुख हैं। रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते रहते। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है, यह तो ज़रूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी घराना लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। सुख ही सुख क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ निर्विकारी हम रहते हैं। हमारे विकार हमें यहाँ दुखी करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही है दुख का कारण, जो कि सतयुग में बिल्कुल नहीं होता। बाबा स्वर्ग होने कारण बहुत सुख है। उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता। जब कोई समझाते हो तो फिर लिखवाओ कि हाँ, यह यथार्थ बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा। बार बार बाबा कहते इस बात को समझना है कि स्वर्ग सुख की दुनिया, जिसको भगवान ही ला सकता, मनुष्य नहीं ला सकता। स्वर्ग जैसा बनाने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्या है, थोड़े समय बाद फिर दुख का कारण ही बन जाता है। तो इसलिए सदैव सुख, सदैव खुशी भगवान जो देता है उसी में हो सकता है। बाबा क्या कहते हैं कि पतित पावन को बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया ही ले जाएगा। जब हम बुलाते हैं पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ, तो वो दुख देने तो नहीं आएगा, वो तो सुख ही करने आएगा। लेकिन उसके लिए नियम मर्यादा पे चलना होगा। तो उसमें थोड़ा सा कष्ट है नहीं, लेकिन हम नियमों पे चलते हैं तो थोड़ा सा दुनियावी चीज़ों से हटना पड़ता है।
जितना हम उन चीज़ों को बुद्धि से हटाएंगे, दुनियावी आकर्षण की बातों को जितना बुद्धि से हटाएंगे उतना हमारा कल्याण होगा। हम विकार को छोड़ पाएंगे और सुख की दुनिया में जाने लायक बन पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साधु सन्यासी क्या कहते कि सुख कागविष्टा के समान है। कागविष्टा के समान नहीं है, लेकिन उन्हें सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान होता तो ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सही ज्ञान कौन दे सकता है? एक परमात्मा, और कोई नहीं दे सकता है। वो है ज्ञान का सागर, वो है पतित पावन, वो है दुख हरता सुख करता। तो जितना हम आत्मिक भान में रह के अपने आप को बिंदी समझकर, मैं भी आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, बिंदी समझेंगे तो बाबा की टचिंग हमें मिलेगी, महसूसता होगी कि हाँ ये सही है, ये गलत है। बाबा इसीलिए बार बार कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को बाप को याद करो। यही है मन मना भव रहना, और इसी से हम मध्याजी भव बनेंगे। क्या होता है मध्याजी भव? हम सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते जहाँ पूछना है बाबा से पूछ कर कार्य करो, मूंझो नहीं, यानी शक संशय में नहीं आओ। वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, दूसरों को देखेंगे तो हम फिर उलझ जाएंगे, उल्टा सुल्टा चक्कर में पड़ जाएंगे। दुनिया तो कुछ नहीं समझती, भगवान को बुलाती भी है और फिर कहती है कि भगवान तो सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर भीतर सब में है। अब जब बुलाते हो तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और सर्वव्यापी है तो बुलाते क्यों हो? वो तो कण कण में है, फिर किसको बुलाते हो? तो बाबा कहते वो खुद ही मूंझी हुई है, उन्हें खुद ही पता नहीं, अपनी ही बात को काटते भी हैं। तो इसलिए बाप भगवान हमारे बुलाने पर इस समय आया है, उसको हम उसकी सुने। जब आया है तो हम उसकी मानेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने धंधा धोरी सब कुछ करो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन बुद्धि जो इधर उधर भटकती है उसको एक बाबा की याद में लगाओ। बाबा कहते अपने व्यवहार को ठीक करो, चाल चलन को ठीक करो। कोई दे रहा नहीं दे रहा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अच्छा देना है। क्यों? क्योंकि हम अच्छा देंगे तो वही मेरे पास रिटर्न आएगा। इसीलिए भाई बहन की दृष्टि, कुवृत्ति कुदृष्टि ना जाए। झूठ फरेब चालाकी दुनिया करती है, करने तो हम देखते हुए, बाबा कहता है देखते हुए भी मत देखो, वो उनके कर्म हैं। हमें सुधरना है, हमें अच्छा करना है, क्योंकि हम सतयुग में जाने लायक बन रहे हैं। भगवान बैठ हमें पढ़ाता है तो हम उनका नाम बदनाम करेंगे तो हमारी ही दुर्गति होगी। बाबा ज्ञान देकर हमें समझा रहा कि ये सही ये गलत। इसलिए बाबा कहता गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, क्योंकि पवित्रता की शक्ति ही हमको दिव्य गुण धारण कराएगी। इसलिए हम कभी भी अपवित्रता में ना जाएं, पवित्र रहें और सतयुग के पहले जन्म से आएं, ताकि हम 84 का चक्र लगाएं, सूर्य वंशी घराने में जाएं, देवी देवता घराने में जाएं। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा? हम देवी देवता घराने में आएंगे। 84 का चक्र लगाएंगे तो हमारे पाप भी विकर्म भी भस्म हो जाएंगे। 84 का चक्र, स्वदर्शन चक्र क्या है? मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, और ये अनादि रूप है हमारा। आदि रूप देवी देवता, द्वापर में पूज्य रूप में मंदिरों में पूजी जा रही हूँ, फिर संगम युगी पवित्र पावन ब्राह्मण हूँ, फिर लाइट के शरीर में फरिश्ता। ये 5 स्वरूप को जितना हम फिराएंगे बार बार, इसको विस्तार से भी, सतयुग में देवी देवता कितना भव्यता है मुझ में, कितनी मैं सतोगुणी 16 कला संपूर्ण षडगुण संपन्न। जब हम इन बातों में ज़्यादा रमण करेंगे, ज़्यादा विचरण करेंगे, बुद्धि को विचार सागर मंथन में ले जाएंगे, बाबा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, मुझे क्यों करना है, जब हम ये सोचेंगे और करेंगे बाबा जैसा कहता है, तो हम अपने विकर्मों को भी भस्म कर पाएंगे, दुख से भी छूटेंगे, दैवी गुण भी धारण कर पाएंगे, और हम सतयुग के आदि से आ पाएंगे सतो प्रधान बनकर। तो बाबा कहते
कि सुदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना। भक्त जो शिव बाबा की भक्ति करते हैं उनको भी सुदर्शन चक्र का ज्ञान देने के लिए बाबा कहते हैं उनको समझाने से झट यह निश्चय होगा। बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको धारणा भी नहीं होगी। जिनको समझ में ये ज्ञान नहीं आता उनको इसका मतलब है वो आने वाले नहीं हैं। फिर थोड़ा सा भी कोई सुनेगा ये ज्ञान तो वो स्वर्ग में ज़रूर आएगा, भले त्रेता में आए, लास्ट में आए, लेकिन वो आएगा ज़रूर। बाबा कहते माया हमको क्या करेगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। माया हिलाती है, हम तो ज़रूर बरसा पाएंगे। खुद में निश्चय होगा तो माया यानी विकार हमें गिरा नहीं सकती। बाबा पे निश्चय, खुद पे निश्चय होगा तो कितनी सहज बात है। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहे। जिनको समझ में आ जाएगा, टच हो जाएगा, ये सच में भगवान ही ज्ञान दे रहा है, वो बाबा से अपना पूरा अधिकार वर्षा अवश्य लेगा। लेकिन पक्का निश्चय वाले को ही ये खुशी का पड़ा चढ़ा रहता है। बाबा कहते कि सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप को याद करना यह बुद्धि की दौड़ है। बार बार बाबा मैं आत्मा बिंदी शरीर से निकलकर परम धाम जा रही हूँ, और परम धाम जहाँ दिव्य स्वर्णिम लाल प्रकाश है, शिव बाबा है, वो मेरा पिता, शिक्षक, सदगुरु, सखा, खुदा दोस्त, सुहानी, सर्जन, बेटा, साजन, हर संबंध से बाबा को याद करना है और उसकी शक्तियाँ, ज्ञान गुण अपने में भरना है। ये देखना कि मैं भी बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी, उसकी किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण पवित्र कर रही, शक्ति से भरपूर कर रही, शीतल कर रही, ज्ञानी तू आत्मा बना रही, प्रेम से, सुख, शांति, आनंद से भरपूर कर रही। जब ऐसा बार बार करेंगे तो आत्मा बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र होती जाएगी और बाबा से सच्चा प्यार होने के कारण कदम कदम पर बाबा से मदद मिलेगा। बाबा कहते आशिक, दुनिया के आशिक मासूक भी यही करते, काम काज थोड़े ही छोड़ते हो तो हाथ से कार्य करते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे को याद करते रहते। तो वैसे ही हमें भी गृहस्थ व्यवहार में रहकर धंधा धोरी करते हुए बाबा की याद में ज़रूर रहना है। बाबा क्या कहते, बाप दादा माता पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, सुदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिक्की लदे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। जितना बार बार बाबा की याद में रहेंगे उतना आत्मा शुद्ध पवित्र होती जाएगी और बाबा के गले का हार बन जाएंगे। दूसरा है शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म करते सुदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है, यानी हमेशा हर हाल में पवित्र रहना है। पवित्रता का व्रत लेंगे तो आप ही बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। वरदान है अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहज योगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। दिखाते ना कि कैसे कृष्ण के साथ पूरा गांव वाले भी अपनी अपनी लाठी लगाते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाने में। भगवान को मदद की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा सबसे सहयोग लेता है कलयुगी रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए। तो हम जितना एक एक उंगली लगाएंगे तो हमारा सहयोग हो जाएगा और हमें उसका बाबा भाग्य देगा, एवजा देगा। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। बाबा का, भगवान का साथ भी दे रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। निर्माण का दोष का मतलब है बहुत झुका हुआ भी और बनाने वाला भी, विनम्र भी और निर्माण नया बनाने वाला।
तो जो बनाएगा उसको ज़रूर मिलेगा, और बहुत निर्माणता से, बहुत सभ्यता से। ओम शांति।